क्या आप भी अपनी आईपीएल टीम के ओवरसीज प्लेयर्स को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो अगले 5-6 मिनट में आपको पूरी डिटेल जो है यहां पर मिल जाएगी। अच्छा, टेंशन तब बढ़ी जब इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड ने ओडीआईज खेलने और फिर टी20 खेलने हैं और ये मुकाबले जो हैं 29 तारीख से शुरू होने हैं। यहां पर यह साफ हो गया कि 27 तारीख तक ही इंग्लिश प्लेयर्स अवेलेबल हैं। फिर कुछ देर बाद क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से साउथ अफ्रीका के हेड कोच कहते हैं कि भाई हमारे जितने भी प्लेयर्स आईपीएल गए हैं वो 26 तक वापस आ जाएंगे। अब बात यह है कि भाई बीसीसीआई और ईसीबी, बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका डिस्कशन जरूर चल रहे हैं, लेकिन होगा क्या अभी क्लियर नहीं है। एज ऑफ नाउ अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके वो जो इंग्लिश प्लेयर्स जो स्क्वाड में नेम्ड हैं वो नहीं आ रहे होंगे। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स 26 तारीख को चले जाएंगे। इवन वेस्ट इंडीज के भी वो खिलाड़ी जो इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में ऑलरेडी नेम्ड है, जैसे कि आरसीबी की टेंशन बहुत बढ़ गई है। पता चले जी आपके रोमेरो शेफर्ड भी चले जाएंगे, लुंगी एनगिडी भी चले जाएंगे, जॉश हेजलवुड भी चले जाएंगे, जेकब बैथल भी चले जाएंगे, तो होगा क्या आपका? तो एक एक कर जो है पूरे आपको डिटेल्स देते हैं। सबसे पहले आरसीबी से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी अवेलेबल नहीं हैं? एक तरफ आप देख सकते हैं कि उनका पूरा ओवरसीज का लॉट है जो कि अब आधा हो जाता है। लुंगी एनगिडी WTC फाइनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो है 26 तारीख को निकल जाएंगे, तो दैट मींस प्लेऑफ्स में अनअवेलेबल। अभी बात करें तो आरसीबी के पूरे चांस है टॉप 2 के। जेकब बेथल इंग्लैंड से, वो भी जो है वेस्ट इंडीज के लिए जा रहे हैं। ओडीआई सीरीज में भी नेम्ड है, टी20 सीरीज है उसमें भी नेम्ड है। वहां पर उस सीरीज का आगाज होता है 29 तारीख को। रोमेरो शेफर्ड, अब इन पे एस्ट्रिक स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शायद में भी जो है वो रुक जाएं, बट उनका उससे पहले ही असाइनमेंट है, यानी कि यूके का जो टूर है आयरलैंड को फेस करना है और 21 तारीख। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन है आरसीबी की, और वहां पर टेंशन वाली सिचुएशन उनके लिए इसलिए बनती है कि 8 में से 4 नाम तो आपके ये हैं जो आपके अवेलेबल ही नहीं होंगे। आपके पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज होंगे। साथ ही साथ फिल सॉल्ट को लेकर भी अभी कंफ्यूजन है। फिल सॉल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये पक्का नहीं है। ओडीआई के जो स्क्वाड है उसमें नेम नहीं है, टी20 के स्क्वाड में नेम्ड है, लेकिन उनके आने पर अभी सस्पेंस है। अब इस पर देखते हैं क्या होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगली टीम गुजरात टाइटंस, जो शायद सबसे ज्यादा हर्ट हुए। किस वजह से? क्योंकि उनके जॉस बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर का इंपैक्ट हमने इस सीजन में देखा, लेकिन जॉस बटलर अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। हमें याद है कि बीते सीजन राजस्थान रॉयल्स की क्या हालत हुई थी जब जॉस बटलर चले गए थे। फिर आगे कगिसो रबाडा, वो WTC वाले स्क्वाड में नेम्ड है, तो 26 तारीख तक उनके भी निकलने का टाइम है। शर्फेन रदरफोर्ड अगेन सेम केस, रोमेरो शेफर्ड वाला जो यूके का टूर है आयरलैंड की सीरीज जो पहले शुरू हो रही है 21 तारीख से, उसमें नेम्ड है। अब इनका पता नहीं, जैसे मैंने बोला कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी फिर भी आप उनके लिए ये बात कह सकते हो कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी वैसे भी हमने देखा कि बहुत बार जो है आपको वो अपने फ्रेंचाइजी सर्किट के कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। बट ऐसे में कॉल अभी भी जो है क्रिकेट वेस्ट इंडीज को लेनी। बट गुजरात टाइटंस को झटका किस बात का? सबसे बड़ा झटका जॉस बटलर का है। साई सुदर्शन, शुभमन, जॉस बटलर जैसे उनकी परफॉर्मेंस रही थी, और प्रॉब्लम यह है कि गुजरात टाइटंस के पास बेंच में भी वो प्लेयर्स नहीं है जो एटलीस्ट आप बात करो कि यार कि 1, 2, 3 में किसी भी तरीके से अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी है वहां पर फिल इन कर सकते हैं। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, और अगली टीम जैसे कि हमें पता है भाई मुंबई इंडियंस की हम बात करते हैं। मुंबई इंडियंस को भी झटका इसलिए लग गया, पहले लग रहा था कि मुंबई इंडियंस को टेंशन नहीं है, बट विल जैक्स का नाम आ गया वनडे सीरीज में। विल जैक्स पहले ओडीआई टीम से ड्रॉप थे, बट विल जैक्स का भी नाम आ गया, वो भी जो है आपको 27 तारीख तक ही अवेलेबल रहेंगे। हालांकि मुंबई का भी प्लेऑफ्स में जाने के लिए उनको दोनों मुकाबले अपने जो है जीतने। रियान रिकल्टन WTC फाइनल में पिक हुए, तो वो भी जो है 26 तारीख को यहां से निकल जाएंगे। और कॉर्बिन बॉश भी अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में जो एस्टैब्लिश किया था उन्होंने। जब सेंटनर बाहर हुए थे तो कॉर्बिन बॉश ने वो काम किया। हालांकि मुंबई को ये 2 मैचेस जो निकालने वो बड़ा चैलेंज है एज कंपेयर टू जो उनकी कॉम्पोजिशन है, क्योंकि मुंबई के पास इंडियन कोर इतना मजबूत है और जिस तरीके की उनकी कॉम्पोजिशन है, उनका काम शायद फिर भी जो है निकल जाए। बट फिर भी दिक्कत तो उनको भी होगी जब उनके ये अवेलेबल ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो चले जाएंगे। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की, जहां पर पंजाब को झटका क्या है? सबसे बड़ा झटका है मार्को येंसन का। मार्को येंसन उनके लिए जो है ऑलराउंड यूटिलिटी, नया बॉल भी डालते थे, बीच में अगर ओवर डालना पड़े वो भी काम, और डेथ में भी इंप्रूवमेंट दिखाए थे। और जैसे मैंने बोला कि विद द बैट भी इंपैक्टफुल, बॉल से भी और फील्ड में भी बड़े सेफ ऑप्शन, वो भी जो है 26 को चले आएंगे। जॉश इंग्लिश अभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का जो है कंफर्म नहीं है, बट ये जो इस लिस्ट में आप बाकी भी ऑस्ट्रेलियन नाम देख रहे हैं उनमें से भी आपको देखना पड़ेगा, जैसे मार्कस टॉनिस है, क्या वो वापस आते हैं नहीं आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्यों
क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने साफ तौर पर ये खिलाड़ियों पर छोड़ दिया है कि आपकी चॉइस रहेगी, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो नहीं जाइए। अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई आपके खिलाफ सैंक्शंस नहीं होंगे। बट देखना होगा जॉश इंग्लिश जो WTC फाइनल में नेम्ड है, क्या वो आ रहे हैं वापस या नहीं, क्योंकि जितना पता चला था कि जब वो पूरा वहाँ पर सिनेरियो बना धर्मशाला में उस मुकाबले के बाद, तो इंग्लिश थोड़े से डरे हुए थे वहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन हुई थी। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अगली टीम जैसे हम बात कर रहे हैं लगातार जो हम चर्चा कर रहे हैं, और दिल्ली कैपिटल्स की हम बात करें तो वहाँ पर मिचेल स्टार्क जब वापस पहुंचे ऑस्ट्रेलिया तो उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने एयरपोर्ट ही पर ये साफ कर दिया था ऑस्ट्रेलियन मीडिया से कि मिचेल स्टार्क शायद वापस ना जाएं। ट्रिस्टन स्टब्स अगेन वो 26 तारीख को निकल जाएंगे। दिल्ली के लिए अभी पेज फंसा हुआ है, उनको जो है अपने 2 मुकाबले कम से कम निकालने, जो 3 बचे हुए, तो देन उनकी प्लेऑफ की जो है श्योरिटी होगी। बट उनके अगर बात करें फिक्चर्स थोड़े से टफ है तो शुरुआत से उनको इन प्लेयर्स की जरूरत पड़ती, बट हो सकता है प्लेऑफ्स तक अगर ये खिलाड़ी नहीं आते इनके तो इनके लिए प्लेऑफ्स भी जाना मुश्किल हो जाएगा। और इवन बाकी भी जेक फ्रेजर मैकगर को भी लेकर बात हो रही थी कि शायद वो भी जो है वापस ना आए, तो इनके लिए भी सस्पेंस बना हुआ है। तो ये रही दिल्ली की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि एक और टीम जो हंट में है प्लेऑफ्स के, हालांकि उनके लिए भी जो है रियलिस्टिक नहीं है सिनेरियो, और लोग बड़ा बुरा हारे, ये बड़ा अच्छा जीते तब चांस बनता हुआ है लखनऊ की टीम। लखनऊ की एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन है। एडन मार्करम WTC में आपके वो नेम्ड हैं, तो मार्करम भी चले जाएंगे 26 तारीख को, और फिर शमार जोसेफ, हालांकि शमार जोसेफ खेले भी नहीं थे अभी तक, बट शमार जोसेफ भी जो है, जो मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज़ की जो पहले असाइनमेंट आयरलैंड के साथ है उस सीरीज़ में नेम्ड है। हालांकि शमार जोसेफ को खिलाया नहीं, तब भी नहीं खिलाया जब लखनऊ के पास एक वक्त पर हमने देखा था कि इंडियन बॉलर्स भी उस तरीके से पूरे मौजूद नहीं थे। तो ये हमने वो 6 टीम्स की बात करी जहां पर प्लेऑफ्स में इनके खिलाड़ियों की एब्सेंस इंपैक्ट कर सकती है। बाकी टीम्स अगर आप देखें जैसे चेन्नई हो गई, राजस्थान हो गई और SRH हो गई, वो तीनों तो बिल्कुल बाहर ही हैं। SRH से ट्रेविस हेड और पैट कमिंस आ जाएंगे, बट वो 25 तारीख तक उनके मुकाबले खत्म हो रहे, तो देन वो WTC के लिए आसानी से जा सकते हैं। वहीं एक और टीम जिसका हमने जिक्र नहीं किया वो है KKR में भी अगर आप देखेंगे जो उनके ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनकी कहीं पर इस तरीके की पार्टिसिपेशन है नहीं। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन थी, पूरी की पूरी इक्वेशन थी कि क्या कुछ ओवरसीज प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी रहेगी जहां पर हम बात करते हैं IPL प्लेऑफ्स की। तो आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि BCCI का जो कम्युनिकेशन या फिर डिस्कशन होना है, चाहे वो ECB से है, चाहे वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका से है, क्या वो मना पाएंगे? क्योंकि इन खिलाड़ियों के बिना तो टीमों को टेंशन बहुत हो जाएगी, और पर्टिकुलरली जो टीमें अभी 1-2 की बात हम कर रहे हैं, RCB और GT, उनको तो बहुत बड़ा झटका है। बाकी भी टीम जो है मिस करेंगे अपनी सर्विसेज, लेकिन आप बताइए पॉइंट टेबल भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ से एक एक चीज़ और सारी टीमों के लिए अब तो ये हो जाएगा भाई टॉप 2 फिनिश करो, क्योंकि आगे जो है हमारे ओवरसीज प्लेयर्स तो रहेंगे नहीं, तो एक चांस सब जो है वो मांगेंगे कि एक चांस हमें एक्स्ट्रा मिल जाए। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, समझ में आया हो कि भाई 5-6 मिनट में समझा दें हमने, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।